हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हो जहाँ पे भी हो। और अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं मेकअप, स्किन केयर, फैशन के बारे में एवरी ट्यूसडे एंड सो गाइस, आप सबको पता है कि हम लोगों ने अभी ये सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस स्टार्ट किया है रिसेंटली अपने इस चैनल पे, और 4-5 वीडियोस मैंने डाले भी है इस पे। तो मैंने आप लोगों को स्किन केयर के बारे में बताया, मेकअप के बारे में बताया है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको हेयर केयर और नेल्स के बारे में भी सब बताने वाली। बट उससे पहले गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं क्या होता है सेल्फ ग्रूमिंग, क्यों ज़रूरी है सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब क्या। जब तक हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझेंगे ना, तब तक हम लोग कितना भी मेकअप करें, कितने भी हेयर सेट करें या कितना भी नेल्स वेल्स सब कुछ करें, फिर भी कम ही पड़ता है, राइट। अपने रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत लोगों को मिलते हैं, तो जब भी हम लोग मिलते हैं लोगों को, तो काफ़ी लोगों को देख के हमें ऐसे लगता है कि वाह यार कितनी क्लासी है या कितनी ज़्यादा हाई क्लास लगती है। तो हाई क्लास विमेन किसे कहते हैं, या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं उनमें जो सब में नहीं होते हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो उनको सबसे अलग रखते हैं। तो मैं आज 6 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो 6 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर वो आपने आपके लाइफ में इंक्लूड कर लिए, अपने अंदर अच्छे से फीड कर लिया, और आपने अगर वैसे चेंजेस खुद में लाए गाइज, तो आप, मेरा प्रॉमिस है गाइज आपसे कि आप लोगों को किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपने आप आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। आपको किसी को मिस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको मिस करेंगे, लोग आपके इर्द गिर्द रहना चाहेंगे, और लोग आपके पास खुद से आएंगे। So, क्या है वो 6 पॉइंट्स? विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट सेल्फ ग्रूमिंग में क्या होता है? अच्छे से रहना, अच्छे से दिखना। तो ये अच्छा रहना, अच्छा दिखना मतलब दोनों अलग अलग पॉइंट्स लगते हैं आपको या सेम लगता है? तो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम लोग बोलते हैं कि अच्छे से रहना मतलब क्या, कि आपके बाल अच्छे से पॉलिश्ड है, अच्छे से आपने कोम किए हैं, अच्छे से सेट किए हैं, आपका फेस अच्छा दिख रहा है, आपने अच्छे से मेकअप किया है, थोड़ा बहुत कवरेज दिया है, मतलब नेचुरल लग रहे हो, फेस एकदम ग्लोई लग रहा है, बहुत ही फ्रेश लग रहा है, आप लोग खुद का ध्यान रखते हो, अच्छे से कपड़े पहन रहे हो। ऐसे नहीं कि एकदम से लूज से कपड़े पहने, अपने बॉडी शेप के हिसाब से, सिलवेट के हिसाब से आपने करेक्ट परफेक्ट क्लोथ्स पहने हैं। अपने नेल्स, भले ही आप लोग पार्लर जाके नेल्स वगैरह ना कराओ, बट अच्छे से क्लीन है आपके नेल्स, फाइल्ड है आपके नेल्स, थोड़ा बहुत मिनिमम ज्वेलरी आपने पहना है। तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से रह रहे हो। लोगों ने एक्सटीरियर लेवल पे सब कुछ अच्छे से आपका ख्याल रखा है, और आप लोग एकदम पॉलिश्ड और वेल पुट टुगेदर लग रहे हो। सेकेंड होता है गाइस अच्छा दिखना। अभी ये जो पॉइंट होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल पॉइंट है, या वास्ट है, या ये एक परसेप्शन होता है। मतलब आप खुद को कैसे देख रहे हो, आप जैसे खुद को देखोगे, आप वैसे ही नजर से आप सबको देखोगे, ऐसे होता है। तो मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग खुद को आईने के सामने देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जब भी देखते हैं खुद को, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी खामियां हैं, जो भी अपने फ्लॉज है ना, उसको हम लोग हाईलाइट करने लगते हैं। हम लोग मिरर के सामने खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि यार मेरे चेहरे पे तो पिंपल्स है, मेरे चेहरे पे तो ओपन पोर्स है, गड्ढे है, पिगमेंटेशन है, मेरी नाक ऐसी है, मेरे आँख ऐसे है, मेरे लिप्स, मतलब कुछ ना कुछ हम लोग बहुत ही माहिर होते हैं, कुछ ना कुछ खामियां तो हमें मिल ही जाती है खुद में, राइट। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, एक हाई क्लास विमेन या जिनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सेल्फ लव, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा सुना होगा, राइट, सेल्फ लव करना है, सेल्फ लव करना है। बट क्या होता है सेल्फ लव? सेल्फ लव मतलब आपके जो भी फ्लॉज है उसको एक्सेप्ट करना, उसके साथ खुद को अपनाना या खुद से प्यार करना। जो भी है गाइज, आपका जो भी एक्सटीरियर लेवल पे जो भी आपको प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, दाग है, धब्बे, ये सब कुछ आप लोग मेकअप करके थोड़ा बहुत तो छुपा ही सकते हो। बट आपके अंदर का जो प्रॉब्लम है, आपके माइंड में जो प्रॉब्लम है, जो आप लोगों, जो इनसिक्योरिटी है, जो डर है, जो लो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कोई भी मेकअप नहीं छुपा सकता है। कुछ भी कर लो गाइस, उसको आप नहीं छुपा सकते। उसके साथ आपको खुद ही लड़ना है, उसमें आपको खुद से ही उभर के निकलना है। ये सब जो है गाइस, कि आपकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, आपके आँख, आपके लिप्स, आपके चेहरे पे जो भी प्रॉब्लम्स है गाइस, ये सब कुछ इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है, अगर आप लोग बात ठीक से करते हो, आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, ये उन सब चीज़ों को दबा सकता है अगर आप लोग राइट डायरेक्शन से खुद को प्रेजेंट कर सके। मिरर जो होता है ना गाइस, ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। जब भी हम लोग आईने के सामने, मतलब एक मैनिफेस्टेशन होता है मिरर मैनिफेस्टेशन,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टिंग टेक्निक माना जाता है। जब भी आप लोग मिरर के सामने हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते हो तो आपके दिल में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही फीड होता है। बोलो भी नहीं ना तो भी लोगों को भी वही चीजें दिखती है जो आप में फ्लॉज है, क्योंकि आप खुद को वही बोल रहे हो, राइट। बट अगर कोई नहीं मैटर करता है मुझे, मैं कैसे भी हूँ, आई एम द बेस्ट, अगर आप ये एटीट्यूड से चलते हो गाइज, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखता है। जब ये कॉन्फिडेंस दूसरों को दिखता है गाइज, ये कॉन्फिडेंस आपको सबसे अलग और सबसे ज्यादा अमेजिंग दिखाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है। अगर आपको एक हाई क्लास वुमेन होना है, अगर आपको पर्सनैलिटी आपकी डेवलप करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे भी आप हो, हम लोग सब लोग बहुत ही ब्यूटीफुल है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सब में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट अपने इम्परफेक्शंस को भी परफेक्ट कैसे दिखाना है ये हमें पता होना चाहिए गाइज। और अपना कॉन्फिडेंस ही है जो सबसे हमें अलग करता है और सबसे ब्यूटीफुल हमें बनाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि आपको आपके स्टाइल को डेवलप करना है। मतलब आपका एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए। मतलब अगर आप मेरी बात करो तो मेरा जो यूनिक स्टाइल है वो ये है कि मुझे बॉडीकॉन ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मुझे ब्लेजर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, राइट। बॉडीकॉन ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं, ब्लेजर। तो मैं बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनती हूँ, उसके ऊपर ब्लेजर पहनती हूँ। तो ये मेरा एक यूनिक स्टाइल है। और मैं मोस्टली अपने बाल खुले रखती हूँ। जब मैं पार्टीज में जाती हूँ, कहीं भी बाहर जाती हूँ, तो मैं मोस्टली अपने बाल खुले रखती हूँ। या मैं ऐसे रिंग्स, ये मेरा सिग्नेचर है। मतलब मैं अब कितने वीडियोस देखो गाइज, मैं मोस्टली ऐसे रिंग्स सबसे ज्यादा पहनती हूँ। तो ये मेरा एक यूनिक स्टाइल है। भले ही मेरा नाम किसी को याद रहे ना रहे, बट जब भी वो मेरे बारे में सोचेगा तो हमेशा सोचेगा कि हाँ, वो जिसके बाल घुंघराले थे या जो बड़े बड़े रिंग्स पहनती थी, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी तो हमेशा मुझे ऐसे ही लोग याद करेंगे। मेरी एक यूनिक स्टाइल मैंने बनाई है जो मेरी खुद की है। मैं ऐसे रिंग्स पहनती हूँ, मैं ब्लेजर पहनती हूँ, तो ये मेरा खुद का स्टाइल है। मेरे जैसे और कितने भी होंगे तो भी चलेगा गाइज, बट मैं अलग हूँ, मैं यूनिक हूँ। तो ऐसे ही आपको एक अपना यूनिक स्टाइल बनाना है। सिग्नेचर परफ्यूम हो सकता है। अगर मेरी बात करो तो मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है वो DNG का लाइट ब्लू है। ये क्लोई का ये परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लव स्टोरी। रिसेंटली मैं एक परफ्यूम जो यूज कर रही हूँ वो है गिवेंची का इररेजिस्टिबल परफ्यूम। एक्चुअली जैसा नाम है वैसा ही परफ्यूम है गाइज। सीरियसली इट्स इररेजिस्टिबल। मतलब इतना अमेजिंग परफ्यूम है, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली अभी वही परफ्यूम सब जगह पे लगा के जाती हूँ। आपको आपके स्टाइल से, आपको आपके स्मेल से, आपको आपके यूनिकनेस से ही लोग हमेशा याद रखेंगे। तो हमेशा एक अपना यूनिक स्टाइल रखो। तो आपका जो भी बॉडी शेप है, जैसा भी है, अपने बॉडी शेप को समझो और आपका जो भी स्टाइल है। आपको ब्लेजर्स अच्छे लगते हैं, आप ब्लेजर ज्यादा पहनो। जीन्स के ऊपर भी टी-शर्ट पहनो और ब्लेजर उसके ऊपर पहनो। ड्रेसेस के ऊपर ब्लेजर पहनो। अगर आपको सलवार कमीज अच्छा लगता है, अगर आपको अनारकली सूट्स अच्छे लगते हैं, इंडियन ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, तो वैसे इसमें आपके स्टाइल्स रखो। साड़ी, ओ माय गॉड, इट लुक्स सो एलिगेंट गाइज। कितना अमेजिंग दिखता है साड़ी। अगर आप लोग ऑफिस जाते हो तो ऑफिस वेयर के कितने सारे साड़ीज, कॉटन साड़ीज जो होते हैं वो एकदम अच्छे से प्लीट करो, बहुत ही अच्छे से पहनो। और अगर आप लोग स्टाइल करोगे तो आपका एक यूनिक स्टाइल बनेगा और आप कितने भी लोग होंगे तो भी आप यूनिक लगोगे सबके बीच में, सबकी नजर आप पे जाएगी। तो ऐसे ही आप एक एलिगेंस क्लास खुद के लिए डेवलप कर सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं आपको 100 पॉइंट्स बताऊं, बट ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाली हूँ गाइज, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये मैंने खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखा है गाइज। वो ये है, खुद को डेवलप करो। अपना एक स्टाइल तो डेवलप आपने कर ही लिया, मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट, बट खुद को डेवलप करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप को डेवलप करना मतलब क्या? तो गाइज एक बेसिक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जब भी हमें कोई भी अच्छा लगता है, वी आर इन लव विद समवन, हम लोग को कोई भी अपना क्रश होता है या हम लोग को बहुत अच्छा कोई लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जब भी नया नया होता है रिलेशन तो वो भी अपने बारे में सोचते रहता है, हम भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग फोन मैसेजेस ये अच्छा रहता है। पर जैसे जैसे रिलेशन पुराना होते जाता है या थोड़ा टाइम होते जाता है तो उसके बाद क्या होता है ना, किसी एक का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो जाए, वो नेचुरल है। बट आपका इंटरेस्ट क्या पता नहीं कम हुआ होगा, आप वैसे ही होंगे, आपको अभी भी उसकी ऐसी ही याद आती होगी। और अगर आपको लगा कि थोड़े से भी मैसेजेस आपको कम आ रहे हैं, थोड़े से भी फोन कॉल्स आपको कम आ रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली वही सोचते रहोगे, आप कंटिन्यूसली फोन देखते रहोगे। ओ माय गॉड फोन नहीं आया, ओ माय गॉड मैसेज नहीं आया। हर बार हर 5 मिनट में आप लोग फोन देखते रहते हो कि यार फोन ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया, नहीं मेरा किसी पे ध्यान नहीं लग रहा है, नहीं मैं बहुत डिप्रेस हो रही हूँ, नहीं वो चेंज हो गया है, नहीं वो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं गाइज कि हम लोग
ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं किसी को। मतलब अगर हम लोग कंटिन्यूस किसी के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम लोग कंटिन्यूस किसी को सोच के डिप्रेस हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, बुरा लग रहा है, या हम लोग मिस कर रहे हैं किसी को 24/7, तो इसका मतलब हम लोग कंटिन्यूस उस इंसान को एनर्जी दे रहे हैं। और इससे क्या होता है ना, हम खुद तो ड्रेन्ड आउट हो ही जाते हैं, हम लोग खुद तो डिप्रेस हो ही जाते हैं, बट उस इंसान को भी फील होने लगता है, वो एनर्जी उसके पास भी जाती है, और उसको उस एनर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगने लगता है, बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता है, इरिटेट हो जाते हैं, और फिर ऐसे ना रिलेशंस टूट जाते हैं। तो गाइज, खुद को डेवलप करना मतलब क्या? जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं या उसी के पीछे पड़े हो, तो तुरंत से आपको पता चलना चाहिए गाइज कि आप लोग ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। मैंने स्टार्ट में आपको बोला कि मैं आपको ऐसा एक पॉइंट बताऊंगी जिससे लोग आपको मिस करेंगे, आप लोगों को मिस नहीं करोगे। तो वो पॉइंट यही है गाइज, जब भी आपको लगता है कि आप कंटिन्यूसली किसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपको खुद पे वो एनर्जी को फोकस करना है, खुद के लिए वो एनर्जी लाना है। खुद के लिए लाना मतलब क्या? खुद के लिए सोचना मतलब क्या? आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी खुद की एक हॉबी होनी चाहिए, या कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो आपको खुशी देता है, और वो जो है गाइस वो सबसे बढ़ के होना चाहिए। लोग जब भी शादी करके आते हैं तो अपनी लाइफ हम लोग सिर्फ अपने पति के अराउंड, मतलब सब कुछ उसी के अराउंड हो जाता है। फिर बच्चा हो जाता है, फिर अपने लड़कियों की लाइफ कैसे होती है ना, पहले पति के अराउंड होगी, फिर बच्चों के अराउंड हम लोग खुद को पूरा समर्पित कर देते हैं। ये अपने रूट्स में होता है। हम लोग हमेशा दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम सोचते हैं, बट बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि हम लोग सिर्फ उनके लिए ही सोचते हैं और अपने लिए थोड़ा भी नहीं सोचते। तो ये जो है ना, ये गलत है, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें खुद को डेवलप करना है। आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, आप अपने पति पे ध्यान दो, आपका अगर बॉयफ्रेंड है तो आप उस पे ध्यान दो, बट आपको खुद पे ध्यान देना है। आपकी जो भी हॉबी होगी, आपको बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है, आपको कुकिंग करना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, या सबसे बेस्ट आपको मेकअप करना अच्छा लगता है, तो कुछ भी, जो भी आपको खुशी देता है, जो भी आपको अच्छा लगता है गाइज, वो करो। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, बस आंखें बंद करो और सोचो कि आप खुद को आज से 5 साल बाद कहाँ देख रहे हो, या आज से 6 महीने बाद आप खुद को कहाँ देख रहे हो। अगर आपको यही करना है कि नहीं, मैं आज से 5 साल बाद भी यही देख रही हूँ कि मैं सिर्फ उसको ही मिस कर रही हूँ, मेरे को बस वही चाहिए अपने लाइफ में, तो गाइज ऑल द बेस्ट, कुछ नहीं हो सकता है फिर। बट अगर आप 5 साल बाद देख रहे हो कि आप बहुत ही अमेजिंग लेवल पे पहुंच गए हो, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, अगर आप लोग डेवलपर हो अभी, तो आप देख सकते हो कि आज से 1 साल बाद मैं सीनियर डेवलपर हो जाऊंगी, उसके बाद लीड हो जाऊंगी, उसके बाद मैनेजर हो जाऊंगी। तो उस पाथ पे जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? आपको सर्टिफिकेशंस करने होंगे, आपको कोर्सेज करने होंगे, आपको हर चीज में सबसे अलग रहना होगा, तभी आप वहां तक पहुंचोगे, राइट? तो वैसे ही हर काम में होता है गाइस। मेकअप का भी अगर आप बोलो तो आपको बेसिक मेकअप आता है, तो अभी आप सोचोगे कि नहीं, मुझे और मेकअप सीखना है, और अच्छे अच्छे टेक्निक सीखने हैं, और नया नया कुछ सीखना है, तो आप उसमें अपना ध्यान लगाओ। आपको पेंटिंग अच्छा लगता है तो बस पेंटिंग में अपना ध्यान लगाओ। हर एक रिलेशन में, भले ही वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, भले ही वो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, जो भी रिलेशन हो गाइस, सबसे सेक्सीएस्ट फीलिंग ये होती है जब भी एक बंदा बोलता है कि मेरी बंदी बहुत ज़्यादा बिजी है। ये सबसे ज़्यादा सेक्सीएस्ट फीलिंग होता है। बट हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं ना रिलेशनशिप्स को लेके, कि हमें ऐसे लगता है कि नहीं, एक फ़ोन नहीं आया तो मतलब वो हमें भूल गया है, वो हमसे बात नहीं कर रहा है। एंग्शियस हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी आपको आपके दिल से निकालना है। आपको इतना काबिल और इतना कॉन्फिडेंट बनना है ना गाइज, कि आपको कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता है। आपको इतना रेयर बनना है कि आपको कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता है। ये पावर पूरा खुद के पास रखो ना, क्यों किसी और को देना है आपको ये पावर? खुद को इतना डेवलप करो, खुद इतने बिजी रहो गाइस, कि सामने वाले को डर लगना चाहिए कि अरे इतनी अमेजिंग लड़की है यार, ये मुझे छोड़ के ना जाए। हमेशा खुद को स्ट्रांग रखो, खुद को इतना पावरफुल बनाओ, इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि यार कोई हो अपने लाइफ में या कोई नहीं हो, अपनी लाइफ उनके बिना भी चलनी चाहिए, क्योंकि हम हमारे लिए काफ़ी है, हम काफ़ी है, ठीक है? किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये 3rd पॉइंट इतना ही बताऊंगी गाइज, कि आपको आपके खुद पे काम करना है। जो भी आपकी हॉबी है उसको पकड़ के रखिए। कितने भी घर में आप लोग बिजी हो गाइज, तो भी सुबह उठ के 1 घंटा या रात को सोने से पहले कभी भी आपको आपके लिए टाइम देना ही है। चुपचाप बैठो, कुछ मत करो, चाहिए तो शांति से बैठो
और अपने लिए सोचो कि आपको ऐसे ही रहना है या आपको आगे जाना है। का कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को दूसरे यूट्यूबर्स के साथ या दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कंपेयर करते रहूंगी गाइज, मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब इज सो सैचुरेटेड। इतने सारे यूट्यूबर्स है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स है, अगर मैं हर एक के साथ खुद को कंपेयर करूँ गाइज तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे नहीं होता है। अपना कंपटीशन सिर्फ हम खुद होते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि ठीक है, मैं 6 महीने पहले क्या कर रही थी, आज मैं क्या कर रही हूँ, कुछ ग्रोथ है या नहीं है। और जिस पॉइंट पे जो भी इंसान ऐसे सोचता है ना कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस गाइज वो एंड होता है आपका। उसके बाद आप एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकते हो। हमेशा ऐसे सोचो कि नहीं, मुझे और सीखना है, मुझे और करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। ये जो ग्रीड होता है ना, और आगे बढ़ने का और डेवलप होना, ये आपको आपकी बेस्ट लेवल पे लेके जाएगा, ऐसे हाइट्स पे लेके जाएगा, ऐसे मुकाम पे आपको लेके जाए ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस जज्बा रखो और फिर देखो कैसे मिराकल्स होते हैं। तो हमेशा याद रखना है गाइस, सबसे सेक्सीएस्ट फीलिंग ये होती है एक रिलेशनशिप में कि आप लोग एकदम श्योर हो अपने पार्टनर के लिए। कोई इनसिक्योरिटी मत रखो अपने पार्टनर के लिए कि वो चला जाएगा, उसको मुझे टाइम देना है। कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को टाइम दो। आप जब भी खुद पे इतने मगन हो जाओगे ना, तब देखो गाइस कैसे लोग आपके पास आते हैं खींचे हुए एकदम। ध्यान देना है आपको। ऐसे नहीं अभी मेरा पति है, मेरा बेटा है, ऐसे नहीं मैं सबको छोड़ रही हूँ और मैं सिर्फ अपने आप को ही देखती हूँ। ऐसा नहीं, अपनी लाइफ को किसी के अराउंड इर्द गिर्द ही नहीं रखना है आपको। इतना ही मुझे कहना है। 4th पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। कॉन्फिडेंस अभी रातों रात तो नहीं आएगा, राइट। वो आपके रोजमर्रा के लाइफ में खुद को ऑब्जर्व करना है। क्या आप मतलब आपके पॉइंट्स रखने में डरते हो कि भी सामने, अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के सामने, किसी के भी सामने, क्या आपको ऐसे दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, बट फिर भी आप डरते हो बोलने से, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं कौन क्या सोचेगा? अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं कि आपको झगड़ा करना है सबके साथ, नो। अपने ड्यू रिस्पेक्ट देके, जो भी है आपसे बड़े हैं, जो भी है, अपना ड्यू उनको पूरा उनका रिस्पेक्ट देके आपको आपका पॉइंट अच्छे से सामने रखना है। उसी से आपका थोड़े थोड़े लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। जब भी आपको लगेगा ना कि यस आपका पॉइंट सबसे सही था, या आपने जो कहा है वो सबसे सही था, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाएगा। अगर आप ऑफिस में भी काम करते हो गाइज, अगर आपको लगता है तो एक उन्होंने सोल्यूशन दिया है, बट आपको लगता है कि आपका सोल्यूशन उससे अच्छा है, तो उसे रखो सामने, बात करो। कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो बात करो अपने लीड्स के साथ, मैनेजर्स के साथ। उससे छोटी छोटी चीज़ों से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट इतना नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ। ऐसे नहीं होता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत ही थिन लाइन होती है गाइज। ऐसे नहीं कि आपको लगे कि नहीं मैं ही सबसे सही हूँ, मैं ही सबसे अच्छा बात कर सकती हूँ, या मैं ही सॉल्यूशंस दे सकती हूँ, मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू सबसे सही होता है। ऐसे नहीं होता है। आपको आपकी गलतियां भी माननी होती है। ऐसे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बट आपको लग रहा है कि नहीं उसका पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा सही, तो आपको उसको भी रिस्पेक्ट देना होगा। तो ऐसे होता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और अगर आपको डर लगता है किसी के भी सामने बात करने, तो गाइज मिरर है, आईना है, उसके सामने खड़े रहो। और आपको जो भी प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंट करना है, किसी से के भी सामने कुछ भी आपको बताना है, तो आप पहले अपने सामने उसको प्रेजेंट करो। अपने सामने मिरर में देख के हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे रखो और फिर बात करो। उससे एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है गाइज। और हर कोई कॉन्फिडेंट ही पैदा नहीं होता है गाइज। अगर आप मेरी भी बात करो तो मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी। मतलब मैं जब स्कूल में थी, मुझे याद है मैं पीछे बैठती थी, मैं हमेशा छुपती थी कि नहीं बाबा मुझे कुछ पूछ ना ले, मुझे कोई कुछ पूछ ना ले, मैं कैसे बताऊंगी, बाप रे मुझे तो डर लगता है सबके सामने बात करने में। ऐसी थी मैं। तो आज की प्रतिभा में और वो प्रतिभा में क्या फर्क है गाइज? फर्क सिर्फ यही है कि वो वाली जो प्रतिभा थी वो बहुत ज्यादा डरती थी। उसको हमेशा ये डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, जजमेंट्स, वैलिडेशंस चाहिए थे उसको। बट आज जो मैं हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का वैलिडेशन, मुझे नहीं चाहिए कोई बोले कि तू सही है, तू गलत है, नहीं चाहिए। मुझे पता है मैं क्या हूँ, या मुझे कोई डर नहीं है। अगर आप मुझे हजारों लोगों के सामने भी खड़ा करो बोलने के लिए, तो मैं बोलूँगी। मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, मेरा माइंड क्लियर है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सिखाना है। और ये रातों रात नहीं हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैं भी यहाँ पे पहुंची हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली अभी बात कर सकती हूँ और अपने पॉइंट्स को रख सकती हूँ सबके सामने, या आप लोगों को सिखा सकती हूँ। जो भी है गाइज, वो मैंने भी बहुत काम किया है इस पे। और
आई एम वेरी थैंकफुल। जो भी हालात से मैं निकली हूँ ना, उसने मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, कि जिसकी वजह से मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा हुआ है। अभी अगर मैं अपनी बात करूँ, सोचती हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन कैसे अच्छा हुआ होगा, क्या इम्प्रूव किया होगा मैंने, कैसे ऐसे किया होगा। तो गाइज मेरा जब भी 12th हुआ था, छोटी सी स्टोरी है, थोड़ा एक 5 मिनट लगेगा बट सुन लो, शायद आप लोगों के लाइफ में भी कुछ चेंजेस हो जाए। तो मेरा जब भी 12th हुआ था, ओके, तो उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी थी, बट हमारे घर की कंडीशन ऐसे थी कि पढ़ाई करने के लिए पैसों का बहुत प्रॉब्लम था और मुझे पढ़ना था। और तो फिर मुझे BCS करना था बट पैसे नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा, अरे कहाँ पे तो जॉब करती, टाइम जॉब करती हूँ ताकि थोड़े से फीस भर सकूं, इंस्टॉलमेंट में कोई फीस कॉलेज अगर लेता हो। एजुकेशन करना चाहती थी, BCS तो मैं करना चाहती थी, कंप्यूटर साइंस बैचलर्स। BCS कर लूंगी तो मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा। फिर मैंने BCS, तो फिर मैंने सोचा अभी 12th ही हुआ है, कौन मुझे जॉब देगा, कैसे होगा। और पढ़ाई में मैं अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉपर ऐसे नहीं थी, बट मोर देन एवरेज थी, अच्छी थी। तो फिर जहाँ पे मैंने 12th के लिए क्लासेस लगाए थे ना, वो बड़ा कोचिंग क्लासेस था, पुणे की हूँ मैं, तो वहाँ पे एक बड़ा कोचिंग क्लास था, वहाँ पे मैंने किया था 12th। तो मैंने सोचा कि अभी कहाँ पे जाऊँ जॉब ढूंढने के लिए। तो मैंने सोचा वो क्लास तो बड़ा था, वहाँ पे पेपर चेकिंग के लिए अगर मुझे जॉब मिल गया, थोड़े बहुत तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो थोड़ा बहुत तो मैं हेल्प कर सकती हूँ और फिर मेरा भाई थोड़ा हेल्प करेगा, तो ऐसे करके हम लोग कैसे ना कैसे फीस भर देंगे, ऐसे मैंने सोचा। तो फिर मैं गई वहाँ पे जॉब मांगने के लिए। तो मैंने वहाँ पे सर को बोला, मतलब जो मुझे पढ़ाते थे 12th स्टैंडर्ड में, मैंने उनको बोला कि सर मैं पेपर्स चेक कर सकती हूँ, मेरा 12th हुआ है तो मैं 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक के सबके पेपर्स चेक कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पे जॉब मिल सकता है क्या। तो फिर क्योंकि मैं पढ़ाई में थोड़ी अच्छी थी, ब्राइट थी, तो वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने बोला ठीक है पेपर चेकिंग के लिए तुम आ सकती हो। तो फिर मैं जब भी पेपर चेकिंग के लिए वहाँ पे गई, तो जब भी मेरे पेपर्स चेक करके होते थे, तो जो भी थोड़ा बहुत टाइम रहता था ना, तो जब भी सर पढ़ाते थे ना दूसरे बच्चों को, या कोई भी टीचर जो अच्छा पढ़ाती थी, मैं उनके क्लास में जाके बैठती थी और पीछे बैठती थी, सबसे एंड में बैठती थी और देखती थी कि वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, कैसे। तो हमेशा मेरा जितना भी टाइम बचता, हमेशा से क्लास में जब भी वो पढ़ाते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, तो पीछे जाके चुपचाप बैठती थी और सुनती थी कि वो कैसे पढ़ाते हैं। फिर ऐसे कर करके तो सर हमेशा मुझे देखते थे कि मैं ऐसे पीछे आके बैठती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि 10th की टीचर आई नहीं है, 10th क्लास की, तो तुम जाके पढ़ाओ। तो मैं तो मतलब एकदम ही ऐसे डर गई। मैंने बोला सर 10th क्लास, ओ माय गॉड। तो मतलब, और तभी तक तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसे यही था कि मैंने कभी किसी के सामने बात नहीं की थी, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि होगा क्या, होगा कैसे। मैंने बोला तुम करोगी, जाओ। फिर गई और पढ़ाने के बाद जो फीलिंग मुझे, मतलब वो इतना अमेजिंग फीलिंग था, मैं अभी आप लोगों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, इतना अमेजिंग मुझे लगा था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ अचीव किया, और मेरे को ऐसा लगा कि मैंने अपने डर को हराया है, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था, हमेशा मुझे लगता था मैं कैसे बात करूँगी, मैं कैसे ही करूँगी। बट उस दिन मैंने एक्चुअली अपने डर को हराया था, और अपने डर को हराने की जो खुशी होती है ना, बहुत ही अमेजिंग होती है गाइज, बहुत ही अमेजिंग। तो गाइज ये स्टोरी बताने का इतना ही मतलब था कि आपके लाइफ में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को ऐसे कम मत समझना, या ऐसे समझना कि यार इसका क्या यूज़ है। अगर मैं उस टाइम पे नहीं जाती पेपर चेक करने, या मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती किसी को सिखाने का, और मेरा कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता ही नहीं अगर मैं बच्चों को नहीं सिखाती तो। और एक्चुअली मेरा लाइफ पर्पस भी वही है, क्योंकि इतने सालों बाद मैंने जॉब किया, IT कंपनी में थी मैं, इतना सब कुछ किया, बट फाइनली मैं वापस टीचिंग में ही आ गई हूँ। जो चीज़ तभी हुई थी उसका मतलब मुझे आज समझ रहा है। अभी मैं जब भी डॉट सब कनेक्ट करती हूँ तभी मुझे समझ में आता है कि गाइज वो क्यों हुआ था, राइट। क्योंकि मुझे आज यहाँ पे होना था, इसीलिए। तो हमेशा कोई भी अपॉर्चुनिटी को कम मत समझना, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसे ग्रैब करना गाइज, क्योंकि उसी से आपकी लाइफ बनेगी। तो हमेशा याद रखना, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमेशा आईने के सामने खड़े रहो, और कुछ भी बात करने को नहीं रहेगा तो अपना कुछ भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखो और बात करो। और अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपको डर लग रहा है ना, तो आप लोग लिखो, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको क्या क्या बोलना है, हाई से लेके बाय तक सब कुछ वर्ड टू वर्ड लिखो। जब आप दिल से, अपने मन से लिखोगे ना, तभी आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखोगे, वो अपने आप आपके दिल में, दिमाग में छप जाएगा, और आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दोगे। तो ऐसे ही आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, और ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप पहले 1 के सामने बात करोगे, फिर 2 के सामने, फिर 4 के सामने, फिर 40 के सामने, और फिर गाइज एक्चुअली फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 40,000 लोग आपके सामने रहेंगे भी तो आप बात कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो ये हो गया गाइज 4th पॉइंट। 5th पॉइंट जो है वो बहुत ही
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और वो है आपका टाइम। यस, टाइम एक ऐसा चीज़ है गाइज जिसको आप जितना अपने हाथ में रखोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा, और जितना आप छोड़ दोगे उतने ही सक्सेस आपसे दूर भागेगा। हमेशा प्लान करो चीज़ों को, सुबह से लेकर रात तक आपको कैसे क्या क्या करना है। हमेशा सब जब भी सुबह उठते हो ना तभी सोचो कि आपको क्या क्या आज करना है, और वो सब चीज़ें एंड ऑफ द डे तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। वैसे एक गोल सेट करो, छोटे छोटे चीज़ों से ही ये सब चीज़ें स्टार्ट होगी गाइज। अगर आप आज खुद के लिए कुछ भी टाइम नहीं दे रहे तो कल सुबह उठ के सोचो कि ठीक है मैं 15 मिनट तो अपना जो मुझे अच्छा लगता है, भले ही वो टीवी देखना हो, कुछ भी हो सकता है, तो मैं बस वही करूँगी जो मुझे खुशी मिलती है। अगर मुझे बाहर जाना अच्छा लगता है, शॉपिंग करना अच्छा लगता है, या जस्ट विंडो शॉपिंग अच्छा लगता है, बट खुली हवा में जाके सांस लेना मुझे खुशी मिलती है उससे, तो बस मुझे बाहर जाना है 15-20 मिनट के लिए, वॉक पे जाना है, कुछ भी जो भी आपको खुशी मिलती है, जो भी ये छोटे छोटे गोल सेट करो गाइज और वैसे स्टार्ट करो। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम की कीमत करो, दूसरों के टाइम की भी कीमत करो। ऐसे कभी भी मत सोचो मैं अभी एक पार्टी में मुझे इन्वाइट किया है तो मैं तो बड़ी स्टार हूँ, या मैं बहुत इंपॉर्टेंट, या सबकी नज़र मुझ पे जानी चाहिए तो मैं लेट जाती हूँ ताकि सब लोग मुझे देखें। कभी नहीं होता है गाइज, ऐसे कभी भी मत करो। आपको हमेशा जिस टाइम पे बुलाया है उसी टाइम पे पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप में एक प्रोफेशनलिज्म, आप जब भी पंक्चुअल होते हैं, जब भी आप में वो प्रोफेशनलिज्म लोगों को दिखता है ना, तब लोग अपने आप ही रिस्पेक्ट करते हैं आपको। अभी ऐसे भी नहीं करना है आपको कि कभी कोई आपका फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, पति है, या कोई भी है, उसने आपको टाइम दिया कि हाँ मैं इस टाइम पे आता हूँ और वो नहीं आ पाया, तो ऐसे नहीं कि मैं बहुत हाई क्लास विमेन हूँ, अभी वो टाइम पे नहीं आया है, अब मैं उसको छोड़ दूंगी, मैं उससे ब्रेकअप कर दूंगी ऐसे नहीं होता है। ओके, एक बार अगर कोई टाइम से नहीं आया तो उसको आपको समझना होगा कि वो क्यों टाइम से नहीं आया। अगर उसके जेन्युइन रीजंस है, ट्रैफिक में फंस गया होगा या बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा इसलिए वो नहीं आ पाया, तो दैट्स ओके। अंडरस्टैंडिंग, एम्पथाइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ऐसे नहीं मेरी टाइम की कदर नहीं है, मैं उसको बिल्कुल भी अभी डेट नहीं करूंगी, बस खत्म, रिश्ता खत्म एकदम माई वे हाईवे ऐसे टाइप्स में नहीं रहना है। थोड़ा सा आपको भी समझना है लोगों को। और गाइज इतना याद रखो कि एक इंसान एक बार गलती करता है पर दूसरी बार अगर वो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है ना, तो उसको समझेगा कि मैं कल लेट गया था बट आज मुझे जल्दी जाना है, तो वो जल्दी निकलेगा। उसको पता है वो ट्रैफिक में अटकेगा तो जल्दी निकलेगा और फिर वो जल्दी पहुंचेगा आपसे या टाइम पे आएगा। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को हमेशा आप लोग माफ़ कर सकते हो। बट अगर कोई ऐसा है जो सॉरी भी नहीं फील कर रहा है या उसको कुछ भी नहीं लग रहा है कि लेट हुआ क्या हो गया, उसमें क्या है, तुमको क्या काम है वैसे भी, या उसको तुम्हारे टाइम की कदर ही नहीं है, तुमने इतना वेट किया बट फिर भी उसको कदर नहीं है, और अगर रिपीटेडली कोई ऐसे ही कर रहा है, उस केस में गाइज दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। देन यू गाइज हैव टू थिंक कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। अब जेन्युइनली लेट होता है, नहीं आ पाता है तो दैट्स ओके, बट कोई पर्पसली कदर नहीं कर रहा है आपके टाइम की तो वो अच्छा नहीं है। तो हमेशा गाइज आपको जैसा जिसके साथ रहना है वैसे आप उनके साथ रहो, फिर आपको भी वैसा ही मिलेगा रिटर्न में। ओके, और गाइज लास्ट पॉइंट है रिस्क, कमिटमेंट, ग्रेटफुलनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। एक्चुअली क्या होता है ना, भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होता है, बहुत कुछ सोचा होता है, बट उस लाइफ को पाने के लिए हमें भी थोड़े से रिस्क उठाने पड़ते हैं। जो इंसान रिस्क उठाता है ना उसको वो लाइफ मिल जाती है जो भगवान ने आपके लिए प्लान की है गाइज। सही टाइम पे सही रिस्क लेना, ऐसे नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना, ऐसे नहीं, अपने लिए जो सही है वो डेयर करो और कर दो, हो जाएगा। कमिटमेंट एक ऐसी चीज है ना कि कोई भी चीज आपको अगर लग रहा है कि नहीं मिल रही है आपको, तो हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, और जब भी आप लोग गिव अप करते हो ना तब एक्चुअली उसको पाने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है गाइज। वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने गिव अप कर दिया। बट अगर आप उसके पीछे लगे रहोगे तो आपके दिल में एक होप होगा, वो आएगी आपके पास, वो चीज आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप लोग उसके पीछे पड़े हो, गिव अप कर दोगे तो चला गया, फिर वो कभी नहीं मिल सकता है आपको। गिव अप मत करो गाइस, लगे रहो। जब भी लगे रहोगे ना तो वो एक होप रहेगा और वो होप आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा, हमेशा याद। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेटफुल। जो भी है अभी आपके पास, एक चीज तो जो होगी आपके पास जिसके लिए आप दिल से भगवान को थैंक यू बोलो। कुछ भी हो सकता है गाइस, 2 वक्त का खाना हो सकता है, जिनको खाना भी नहीं मिलता है, राइट।
आपके पास फ़ोन है, आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हो, इंटरनेट कवरेज है, घर है, रहने के लिए जगह है, मॉम डैड, खाना है, सब कुछ है आपके पास। बस रात को सोने से पहले हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो और सो जाओ, और उठने के बाद भी हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो जो आपके पास है, और फिर देखो कैसे मैजिक होता है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आई होप आपको आज मैंने जो भी कुछ बताया गाइज उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ये टॉपिक बहुत ही अलग था मेकअप से, तो इसीलिए मैं एक्चुअली बहुत सोच रही थी कि मैं ये टॉपिक बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बट मैंने सोचा कि सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ये सारे पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको सबसे आगे लेके जाए। इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर देना, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के कि आपको मेरा ये टॉपिक चूज़ करना अच्छा लगा। और इन 5 पॉइंट्स में आपको कौन सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, या आपको एक्चुअली से हिट हुआ, या आपको ऐसा लगा कि हाँ यार ये सही है, कौन सा पॉइंट था 1 2 3 4, मतलब जो भी आपको लगा होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक मुझे बताना है कि सेल्फ ग्रूमिंग में हम लोग देखते हैं कि अपना फेस, अपना ये मेकअप वेकअप सब कुछ टिप टॉप और अच्छा हो, ड्रेस से लेके सब कुछ, बट अपने आईब्रोज क्लीन रखना, अपने अपर लिप्स को क्लीन रखना, अपने हाथों हेयर नहीं होना चाहिए, बाल नहीं होना चाहिए, क्लीन रहना, नीट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेयर निकालने के लिए आप लोग वैक्स कर सकते हो, शेविंग कर सकते हो, या लेज़र कर सकते हो। अगर आप लोग एक डिटेल में वीडियो चाहते हो, वैक्स, लेज़र, रेज़र क्या है, कौन से एडवांटेजेस है, किसके डिसएडवांटेजेस है, या कौन सा अच्छा है, कौन सा बेस्ट है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिले कि लेज़र आपको करना है या नहीं करना है, वैक्स ही करना है, जो भी है आपका। तो प्लीज़ मुझे बताना। आज मैंने अपने भी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। पूरी तो लाइफ स्टोरी मैंने आपको बताई नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ, बट अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे लाइफ के बारे में जानने में तो मैं फिर कभी बता दूंगी। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा आज का वीडियो ये भी मुझे बताना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले। और जाने से पहले गाइज, अगर आप में से कोई भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, जो मैंने बहुत ही मतलब मिनिमम रेट रखा है, मिनिमम चार्जेस रखे हैं, और 10 दिन का क्लास है, 5 दिन बेसिक होगा, 5 दिन एडवांस होगा, जिसमें मैं आप लोगों को A to Z सब कुछ मेकअप के बारे में सिखाऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट न्यू आई लुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सोशल मीडिया में ये वो सब। हमेशा याद रखिए कि सिर्फ मेकअप आना या सिर्फ हेयर स्टाइल आना काफ़ी नहीं होता है। खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, खुद को कैसे आपको पोर्ट्रे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये मेकअप फील्ड में नहीं है, हर एक काम में, घर में हो या आप ऑफिस में जॉब करते हो, कहीं पे भी आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करोगे ना, इस पे ही आपका सब कुछ निर्भर करता है। तो बहुत ज़रूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल मीडिया, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट भी ऐड किया है इस बार के क्लासेस में। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी गाइज, मिस मत करो, बहुत ही अच्छा आप लोग सीखोगे। सो मिलती हूँ मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ, अगर नहीं तो यूट्यूब वीडियोस में तो हुई मैं आपके साथ। मिलूंगी आपसे फ्राइडे। टिल देन बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।